हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। और आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? जब एक चीज को दूसरी जगह पर पहुंचाना हो तो उसके लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है उस सारी प्रोसेस को वी कॉल ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले हमारे पास एक्टिविटी दी हुई है हमारी एनसीईआरटी बुक में। इस एक्टिविटी में क्या चीज है, हम लोगों को यहाँ पर एक डाटा इकट्ठा करना है, एक डाटा कलेक्शन में जाना है। वो डाटा किसका होना चाहिए? वो डाटा होना चाहिए हीमोग्लोबिन कंटेंट का। आपको पता है हमारे पास हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है ब्लड के अंदर, तो उसका डाटा हमने इकट्ठा करना है। मेन में, वीमेन में, एडल्ट्स, चिल्ड्रन, इनमें। और इनके हीमोग्लोबिन कंटेंट को कंपेयर करना है कि किसमें कितना है, और उसे कंपेयर करके एक हमने डाटा इकट्ठा कर लिया। उसके बाद फिर आप किसी वेटरनरी क्लिनिक में जाओगे, मतलब जानवरों वाले क्लिनिक में जाओगे, और यही सेम इंफॉर्मेशन यानी हीमोग्लोबिन का कंटेंट वहां पर भी इकट्ठा करोगे। वहां पर मेल, फीमेल, उनके बच्चे जो हो गए, तो उनको मतलब आपने कंटेंट चेक करना है और फिर उसको आपस में और फिर ह्यूमन बीइंग के कंटेंट से कंपेयर करना है। तो बेसिकली ये एक्टिविटी आपसे नहीं पूछी जाएगी, ये सिर्फ आपके फील्ड वर्क के लिए एक तरह से होती है। अब शुरू होता है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडी। फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, ऑक्सीजन को एक से दूसरी जगह पहुंचाना है, वेस्ट मटेरियल को बॉडी के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। ये सारा ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो एक चीज कर रही है, दैट इज ब्लड, हमारा खून। ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। जितने भी अपनी बॉडी के अंदर टिश्यूज हैं वो सारे ब्लड के थ्रू कनेक्टेड हैं, और इसीलिए इसे आप कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। और फ्लूइड क्योंकि ये फ्लो कर सकता है तो इसीलिए इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। Blood consists of a fluid medium called plasma in which cells are suspended. तो ब्लड एक्चुअली में दो चीजों से बना हुआ है, एक तो फ्लूइड मीडियम जिसको अपन नाम देते हैं प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर सेल्स जो है वो सस्पेंडेड हैं, लटके हुए हैं। और उन सेल्स में कौन कौन है आपके पास? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और प्लेटलेट्स। प्लेट प्लेटलेट्स की स्पेलिंग, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स नहीं, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स ये मतलब हमारे पास होते हैं सेल्स। तो इसके कॉम्बिनेशन को वी कॉल ब्लड। तो ये ब्लड जो है वो प्लाज्मा और सेल से मिलकर बना है। प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व फॉर्म। और नाइट्रोजन वाला वेस्ट घुली हुई फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, दिस इज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा तीन चीजें कैरी कर रहा है, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वेस्ट। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड कैप्सूल्स। ऑक्सीजन जो है उसे कौन कैरी करता है? उसे आरबीसी यानी रेड ब्लड कैप्सूल्स कैरी करती है। तो ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी में कौन लेके जाएगा? आरबीसी लेकर जाता है। Many other substances like salts are also transported by the blood. काफी सारी और चीजें जैसे कि सॉल्ट हो गया, उसे भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है। तो मतलब जितनी भी चीजें इधर से उधर जा रही हैं बॉडी के अंदर, ऑल आर गोइंग टू फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड ही कैरी करके लेके जा रहा है। A pumping organ is required to push blood around the body. एक पंपिंग ऑर्गन की जरूरत होती है ताकि जो ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो सके।
जैसे अगर हमने पानी को टंकी में लगाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, तो मोटर चाहिए। तो इधर एक पंपिंग ऑर्गन लगा हुआ है जो ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पुश करेगा। अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यू, एक ट्यूब्स का जाल बिछा हुआ है जो कि हर टिश्यू तक पहुंचेगा। अब पंपिंग तो कर दिया, हार्ट की बात हो रही है। अब ब्लड किसके थ्रू फ्लो करेगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू करेगा, तो इसे अपन नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कहेंगे जो कि हर टिश्यू की तरफ जाएगा। एंड सिस्टम इन प्लेस टू एंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर इफ डैमेज, और एक सिस्टम ऐसा भी चाहिए जो कि अगर जरूरत पड़े तो इस नेटवर्क को रिपेयर कर सके। तो मतलब एक पार्ट ऐसा है जो ब्लड को पुश कर रहा है, दूसरा पार्ट हो गया ट्यूब्स का नेटवर्क जो हर टिश्यू तक पहुंचेगा, और तीसरा पार्ट हो गया कि अगर इस सिस्टम में कुछ खराबी आती है तो उसको रिपेयर भी किया जा सके। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के टोटल 3 पार्ट्स हमारे पास हो गए, कहने का मतलब ये है। हीट हर्ट, तो पहले अपन पंप की बात करेंगे। ये हमारा पंप है हर्ट, क्योंकि 3 चीजें चाहिए, तो पंपिंग ऑर्गन, दूसरा ब्लड वेसल्स, और तीसरी जो बात थी वो थी रिपेयरिंग सिस्टम। तो पहला पंप पढ़ने वाले हैं। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब सुंगड़ सकता है और रिलैक्स हो सकता है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स होने से अगर रोकना है ब्लड के वाले में, तो हार्ट के पास इस काम के लिए अलग अलग चैम्बर्स बने हुए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही को ट्रांसपोर्ट ब्लड कर रहा है, तो फिर चैम्बर्स भी अलग अलग रखने पड़ेंगे। अदरवाइज ऑक्सीजन वाला ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड से मिक्स हो जाएगा और उससे हमारी बॉडी को ट्रबल होगा। The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसे लंग्स पर पहुंचाना जरूरी है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिमूव की जा सके। And oxygenated blood from the heart, lungs has to be brought back to the heart. और साथ में जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है लंग्स के अंदर उसे हार्ट तक वापस लेके आना जरूरी है। This oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body. फिर इस ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर, बाकी बॉडी के अंदर, लंग्स को छोड़ के पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स में पहुंचाना है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिमूव हो सके, और वहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस हार्ट में लेकर आना है ताकि वहां से उसे पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जा सके लंग्स को छोड़ के। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम। अब हमें प्रोसेस समझाया जा रहा है। ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड लंग्स से आता है हार्ट के किस चैम्बर में, थिन वॉल, एक ऐसे चैम्बर के अंदर जो कि पतला है, मतलब उसकी जो वॉल्स है वो पतली है। थिन वॉल, पतली वॉल्स चैम्बर जो ऊपर की तरफ होगा वो लेफ्ट साइड होगा हार्ट के, और उसे अपन लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। तो लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट के लेफ्ट साइड के ऊपर वाले चैम्बर में आया है जिसे हम लोग लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, और ये थिन वॉल होता है, मतलब इसकी जो वॉल्स हैं वो पतली होती हैं। The left atrium relaxes when it is collecting this blood. लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करता है जब ये ब्लड को इकट्ठा कर रहा होता है, मतलब ब्लड इसके अंदर आ रहा है, ये आराम कर रहा है, रिलैक्स है, क्योंकि इसको अभी क्या करना है, ब्लड को इकट्ठा होने देना है। इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर ये सुंगड़ता है। वाइल द नेक्स्ट चैम्बर, और जो दूसरा चैम्बर है, अगला चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, अब वो रिलैक्स हो जाता है सो दैट ब्लड इज ट्रांसफर टू इट, ताकि ब्लड उसके अंदर ट्रांसफर हो सके। यानी कि लेफ्ट एट्रियम
ने ऑक्सीजन वाला ब्लड लिया और इकट्ठा कर लिया। फिर ये ऑक्सीजन वाला ब्लड अब किसके अंदर जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ऑक्सीजन वाला ब्लड चला गया। ओके, व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स टर्न, अब अपनी बारी में जब लेफ्ट वेंट्रिकल सुंगड़ेगा, द ब्लड इज पंप्ड आउट टू द बॉडी, तो जो ब्लड है उसको बॉडी के अंदर भेज दिया जाएगा। यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड चला जाएगा। बॉडी में आप लंग्स नहीं लिखोगे क्योंकि लंग्स के अंदर नहीं जाता, लंग्स से तो ब्लड आ रहा होता है, तो इसीलिए बॉडी में जाएगा ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स को छोड़ के। तो ये पार्ट क्या हो गया? ये तीन पॉइंट, ये 4 पॉइंट किसको बता रहे हैं कि कैसे ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट के अंदर आया और फिर हार्ट से बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है वाया लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, नेक्स्ट देखिए, deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right atrium as it relaxes। अब क्या होगा? अब बॉडी ने ऑक्सीजन तो यूज कर लेनी है और क्या बना देनी है एरोबिक रेस्पिरेशन में? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो पूरी बॉडी से ट्रेवल करते हुए हार्ट के अंदर आएगा और हार्ट के राइट साइड वाले चैम्बर में, जिसको नाम देते हैं राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल भी अपन बोल सकते हैं, वहां पर आ गया है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। ओके, as the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates। अब जैसे लेफ्ट पार्ट में हुआ वही राइट पार्ट में होगा। अब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके जो नीचे वाला चैम्बर है राइट वेंट्रिकल वो डायलेट यानी कि एक्सपैंड, बड़ा हो जाएगा, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड राइट वेंट्रिकल को ट्रांसफर किया जा सके, राइट वेंट्रिकल को पास किया जा सके। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बॉडी से राइट एट्रियम में आया और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला गया है। This transfers blood to the right ventricle, which in turn pump to the lungs for oxygenation। और ये जो आपका वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड इकट्ठा हो गया है, ये अब इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कहाँ पे इकट्ठा कर देगा? ये लंग्स में इकट्ठा कर देगा ताकि वहां पर उसका ऑक्सीजनेशन हो सके। तो ऑक्सीजन यहाँ पर ब्लड को दोबारा मिल जाएगी और इस तरीके से राइट वेंट्रिकल वाला जो ब्लड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था, वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाके CO2 दे देगा और ऑक्सीजन ले लेगा और दोबारा फिर से ये हार्ट में आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम के पास। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। These ventricles have to pump blood into various organs। क्योंकि वेंट्रिकल्स को जो ब्लड है वो अलग अलग ऑर्गन्स में पंप करना होता है। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को बॉडी के अंदर भेजता है लंग्स को छोड़ के, लंग्स लिख के इसके ऊपर क्रॉस लगा देंगे। और जो राइट वेंट्रिकल है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है उसे भेज रहा है किसके अंदर? लंग्स के अंदर। तो ये चीज मतलब हम लोगों को पता चली है। तो दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन एट्रिया। तो जो वेंट्रिकल्स की कहता वॉल्स होंगी वो थिक होंगी, वो मोटी वॉल्स होंगी एट्रिया यानी एट्रियम के कंपैरिजन में। एट्रियम सिंगुलर हो गया और एट्रिया प्लूरल हो गया। तो एट्रियम की वॉल थिन होती है, ये अपन ने शुरू में पढ़ा था कि अपर थिन वॉल चैम्बर, और वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होती है क्योंकि उन्होंने ब्लड को, चाहे वो CO2 वाला है चाहे वो ऑक्सीजन वाला है, उसे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना होता है। Valves ensure that blood does not flow backwards when the atria or ventricles contract। इसके अलावा हार्ट में वॉल्व्स होते हैं जो ये यकीन करते हैं, यकीनी बनाते हैं कि जो ब्लड है वो पीछे की तरफ फ्लो ना करे। क्यों? क्या होगा? जब पंपिंग होगी तो एट्रिया से वेंट्रिकल जाएगा या वेंट्रिकल से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाएगा, तो हाई प्रेशर होने की वजह से ब्लड पीछे की तरफ भी जा सकता है। तो वो ब्लड पीछे ना जाए इसके लिए वहां पर वॉल्व्स होते हैं
जो ऑटोमेटिकली ओपनिंग और क्लोजिंग के काम में आते हैं। तो इसीलिए जब एट्रियम या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सुंगड़ेंगे ताकि ब्लड आगे पुश हो, ये वॉल्व्स इंश्योर करते हैं कि ब्लड पीछे की तरफ फ्लो ना करे। तो ये वॉल्व्स का काम है। तो अब मैं आपको डायग्राम यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताता हूँ हार्ट का, जो हमारी एनसीईआरटी में किया हुआ है, क्योंकि डायग्राम आपको बनाना, लेबल करना कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए आपको जरूरत है कि आप अच्छे से इसको समझें। और दो तीन चीजें हैं जो आपको ब्लड के इसके अंदर मतलब देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए अब सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपकी थ्योरी में नहीं आई हैं, तो ਆਪਾਂ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है पल्मनरी आर्टरीज। पल्मनरी का मतलब होता है जो लंग्स के साथ एसोसिएट होती हैं। तो यहाँ पे पल्मनरी आर्टरीज कर क्या रही है, आप देख सकते हो कि जो आपको एरो दिख रहा है वो बाहर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मैं इधर यहाँ पे लिखता हूँ पल्मनरी आर्टरीज का काम, PA। PA स्टैंड्स फॉर पल्मनरी आर्टरीज। तो पल्मनरी आर्टरीज करती क्या है, कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। पल्मनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ लेकर जाती हैं। तो पल्मनरी आर्टरीज का काम क्या है कि वो ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है उसे राइट वेंट्रिकल से लंग्स में पहुंचाने का काम करेगा। तो ये जो ट्यूब्स है पल्मनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ। ये अपना पल्मनरी आर्टरीज का काम हो गया। ओके, इसको क्लियर करते हैं और अब बात करते हैं पल्मनरी वेन्स की। पल्मनरी का मतलब भी यही होता है कि एसोसिएटेड विद लंग्स, लेकिन आप एरो देख रहे हो अंदर की तरफ जा रहा है, तो पल्मनरी वेन्स पीवी। तो ये क्या करती हैं, ये कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल। तो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स से लेकर आएंगी हार्ट के किस पोर्शन में, लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल वाले पोर्शन में। तो दिस इज कॉल्ड पल्मनरी वेन्स का फंक्शन। तो ये पल्मनरी वेन का फंक्शन है, ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट के अंदर एंटर कर रहा है लंग्स में इन वेन्स के थ्रू। लेफ्ट एट्रियम की बात हो गई थी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड इकट्ठा करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल की भी बात हो गई थी कि लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ पे आएगा, फिर ये पूरी बॉडी के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। नाउ दिस ओर्टा, व्हाट इज ओर्टा? ओर्टा क्या करता है, ओर्टा जो होता है वो सबसे बड़ी ब्लड वेसल है बॉडी के अंदर। तो ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स को छोड़ के ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट या कैरी करने का काम करता है कौन, ओर्टा। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजन का ब्लड आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो आगे जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे जिस रूट के थ्रू जा रहा है दैट इज कॉल्ड ओर्टा, उसे ओर्टा हम लोग बोलते हैं। तो ये ओर्टा का काम भी हो गया। देन इज सेप्टम। सेप्टम क्या करिए, देखिए ये जो चैम्बर है लेफ्ट साइड वाला, चाहे एट्रियम की बात कर लो चाहे वेंट्रिकल की, इसमें कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है। और जो आप ये ब्लू साइड वाला पोर्शन देख रहे हो दैट इज राइट पोर्शन, राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम। इसमें कौन सा ब्लड है, इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड।
तो अब इस लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन को सेपरेट करने के लिए जो बीच में एक दीवार है उसको बोलते हैं सेप्टम। उस वॉल का नाम, डिवाइडिंग वॉल जो बंटवारा कर रही है, उसे वी कॉल सेप्टम। तो ये सेप्टम वॉल के थ्रू लेफ्ट और राइट पोर्शन अलग अलग हो गए। तो ये मतलब हम लोगों ने बनाया हुआ है। ओके, तो सेप्टम की बात हो गई। उसके बाद देखिए, अब बात करते हैं अपन वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी। देखिए क्या चीज है। वेना कावा वीसी कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट lungs to right एट्रियम। तो हार्ट के राइट एट्रियम की तरफ डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आ रहा है पूरी बॉडी से, लंग्स को छोड़ के, मतलब लंग्स में से नहीं, उसको अलावा बाकी जहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वहां से उठाकर कहाँ पे लेके आ रहा है, राइट एट्रियम यानी कि हार्ट की तरफ वापिस, लेकिन राइट पोर्शन की तरफ। वो काम किसका है, वेना कावा। अपर बॉडी और लोअर बॉडी, क्योंकि हमारा हार्ट ऑलमोस्ट मिडिल में है, तो कुछ पोर्शन बॉडी का ऊपर बच गया, कुछ पोर्शन नीचे बच गया। तो वेना कावा ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड और वेना कावा नीचे से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, तो वो राइट एट्रियम में आकर कैरी करती है। राइट एट्रियम का काम अपना आ चुका है। क्या ये कलेक्ट करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेना कावा इसके पास लेकर आएंगे, और वो बाद में उसको राइट वेंट्रिकल में पुश कर देगा, जहां से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वो लंग्स की तरफ चला जाएगा। तो देखिए ये दोबारा से हम लोग वहीं पे ही आ गए जहां पे मतलब हमने स्टार्ट किया था, दैट इज पल्मोनरी आर्टरीज। ये स्कीमेटिक सेक्शनल व्यू है ह्यूमन हार्ट का। तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस भी करने आना चाहिए और इसकी लेबलिंग ज्यादा जरूरी है, और कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है इसके बारे में भी फुल्ली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने आज हमारा पंप हार्ट के बारे में पढ़ाई की, डायग्राम देखा, अलग अलग पार्ट्स पढ़े। आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।